जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 देव उठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में और विशेषकर जानेंगे वर्ष 2022 में तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में और संपूर्ण तुलसी विवाह व्रत की जानकारियां आपको यहां पर प्राप्त होंगी। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से, भगवान शालिग्राम माता तुलसी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। देव उठनी एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे देव उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर आप संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी। तब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, इसी प्रकार से जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जो आषाढ़ माह एकादशी तिथि को देव शयन करते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इसे देवउठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो कि क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में जो कि विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध हो जाता है। हरि के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो कि तुलसी विवाह भी संपन्न करवाया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह विवाह जो कि सामान्य विवाह की तरह ही पूरे धूमधाम से की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य ही प्राप्त करें। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए और विशेष प्रकार से मंडप बंधन बार बना करके इस दिन पूरे घर को सजाना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तुलसी विवाह आदि का कार्य संपन्न करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत जो कि 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार शाम 7:31 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को शाम 6:09 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो द्वादशी युक्त एकादशी के लिए समय जो प्राप्त हो रहा है वह 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:36 से सुबह 8:47 तक। इस दिन व्रत का पारण जो कि तुलसी दलेन पारणम यानी कि तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अब बात करते हैं तुलसी विवाह की। तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह जो कि एकादशी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाता है। तुलसी विवाह आप चाहें तो एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और विशेषकर द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। यह ना तुलसी का विवाह आप एकादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाएगा। जानेंगे तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में कि तुलसी विवाह किस समय किया जाएगा। इससे पहले जो कि पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल नवमी को तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिन अधिक फल देते हैं। व्रती को चाहिए कि विवाह के 3 मास पूर्व तुलसी के पेड़ों को सिंचन और पूजन पोषित करे।
प्रबोधिनी या भीष्म पंचक अथवा ज्योतिष शास्त्र विवाह मुहूर्त में तोरण मंडप आदि की रचना करके 4 ब्राह्मणों को साथ लेकर गणपति, मातृकाओं का पूजन, नांदी श्राद्ध और पुण्याह वाचन करके मंदिर की साक्षात मूर्ति के साथ स्वर्ण के लक्ष्मी नारायण और पोषित तुलसी साथ सोने और चांदी के तुलसी का सुभासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान करे और सपत्नीक यजमान उत्तराभिमुख बैठ करके तुलसी विवाह विधि के अनुसार, जो कि गोधूलीय समय में वर भगवान का पूजन, कन्या तुलसी पूजन का दान करे और कुशकंडी हवन और अग्नि परिक्रमा आदि करके वस्त्राभूषण आदि से और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। विशेष प्रकार से द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह संपन्न करें, जो कि 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को। इस दिन 5 नवंबर को, जो कि नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:56 तक है, उसके बाद रेवती नक्षत्र है। योग, जो कि हर्षण योग होगा रात्रि 1:23 तक, उसके बाद वज्र योग। इस दिन रवि योग भी होगा, जो कि रात्रि 11:56 से अगले दिन सुबह 6:37 तक। इस दिन विजय मुहूर्त का समय, जो कि दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक, और गोधूली मुहूर्त का जो समय होगा 5 नवंबर को, वह समय शाम 5:22 से शाम 5:46 तक। और द्वादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार शाम 6:10 और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार शाम 5:08। तो अब जानते हैं विशेष प्रकार से तुलसी विवाह सामग्री और किस प्रकार से तुलसी विवाह करवाया जाएगा। तो जानते हैं संपूर्ण व्रत विधि के बारे में। अगर आप सब एकादशी उपलक्ष्य में, तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह पूजन सामग्री के बारे में। इसके बाद जानेंगे तुलसी विवाह संपूर्ण विधि के बारे में। तुलसी विवाह के दिन, इस दिन पूजन के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वह भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा अथवा सालग्राम शिला, तुलसी की चांदी की प्रतिमा या तुलसी वृक्ष गमले सहित आपकी जो श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप ला सकते हैं। गंगा जल, पंचामृत, गंगा मृतिका, सप्त मृतिका, कुश, दूब, पंच पल्लव, पंचगव्य, सप्त धान्य, सर्व औषधि, हल्दी चूर्ण, सिंदूर, कंठ सूत्र, कुमकुम, यज्ञोपवीत, चंदन, धूप, पुष्प, कर्पूर, पान, मधुपर्क, रोली, मौली, कुमकुम में रंगे अक्षत, दीप, दिया सलाई, नैवेद्य, सुपारी, तांबूल, नारियल, 2 कलश, 2 सकोरा, 2 पीढ़ा, दायज में दी जाने वाली सामग्री, मंडप बनाने के लिए 9 ईख यानी कि गन्ना, मौली और 2-3 साड़ियाँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु, जो कि चातुर्य मास भर के लिए सो जाते हैं और पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनका जागरण हुआ था, इस कारण वैष्णवों को पहले उनका इस प्रकार प्रबोधन करना चाहिए कि हे शंखासुर को मारने वाले उठिए, मत्स्य रूप से जल में विचरण करने वाले उठिए, हे कुर्म रूप धारण करने वाले उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। दांत पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह उठिए, हिरण्याक्ष का वध करने वाले उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। आप हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले और प्रहलाद को आनंद देने वाले हैं, हे लक्ष्मीपति उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। आप बलि का घमंड चूर करने वाले और इंद्र को देवराज का पद देने वाले, हे आदि पुत्र उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। आप हैराज के समस्त कुलों का नाश करने वाले हैं और तीनों लोकों का मंगल कीजिए, हे राक्षसों का वध करने वाले और अयोध्या वासियों को स्वर्ग प्रदान करने वाले उठिए। आप समुद्र पर सेतु का निर्माण करने वाले उठिए, तीनों लोकों का मंगल कीजिए, हे कंस का वध करने वाले उठिए,
हे मदमाती आंखों वाले उठिए, आप हल को धारण करने वाले हैं, तीनों लोकों का मंगल कीजिए। सांसारिक वृत्तियों का त्याग कर गया में वास करने वाले उठिए, हे पद्मासन पर चलने वाले उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। युग के अंत में मल्लेक्षों का खड़ग से संहार करने वाले उठिए, आप अश्व पर सवारी करने वाले हैं, तीनों लोगों का मंगल कीजिए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रातः काल भगवान विष्णु का जागरण करना चाहिए। उस समय शंख, भेरी, वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि मांगलिक वाद्य यंत्रों का वादन और नृत्य गायन आदि करना चाहिए। तत्पश्चात जो कि सायं काल आप एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं या द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, तो सायं काल फिर गोधूली बेला में तुलसी का विवाह संपन्न करना चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान तुलसी भगवान विष्णु की नित्य प्रिया है, अतः वैष्णवों को प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी अथवा द्वादशी को उनके विवाह का उत्सव करना चाहिए। अपनी वेद शाखा में बताई हुई विधि से तुलसी विवाह करने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसके लिए भगवान श्री हरि की एक पल की स्वर्णमयी प्रतिमा और तुलसी की आधे पल की स्वर्ण की अथवा रजत की यथाशक्ति प्रतिमा ले। यदि अर्थाभाव के कारण ऐसा संभव न हो तो गमले में तुलसी का रोपण किया हुआ 3 माह तक उसका सिंचन आदि के द्वारा पुत्री भाव से पालन पोषण किया जाता है। फिर उसका शालिग्राम रूपी भगवान श्री हरि के साथ विवाह कर दे। शालग्राम में भगवान विष्णु की और तुलसी वृक्ष में भगवती तुलसी की नित्य सन्निधि रहती है, अतः उसमें आवाहन की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रतिमा स्थापन करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तुलसी विवाह उत्तरायण में गुरु और शुक्र के उदय होने पर अथवा कार्तिक मास के भीष्म पंचक के दिनों में या वैवाहिक नक्षत्रों विशेष रूप से पूर्णिमा को करना चाहिए। भीष्म पंचक का जो दिन होता है वह दिन जो कि एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि, यह 5 दिन जो कि भीष्म पंचक का माना जाता है। तो इस दौरान आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए विवाह की भांति मंडप और कुंड वेदी का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए 4 इखों यानी कि गन्ना को चारों कोने में और एक ईख को मध्य में यानी कि बीच में गाड़ना चाहिए। फिर चारों ईखों के सिरों पर 4 ईख एक दूसरे से मौली द्वारा कसकर बांध देनी चाहिए। फिर उसके ऊपर 2 या 3 साड़ियां डालकर छाया कर लेनी चाहिए। मंडप की सज्जा के लिए केले के पेड़ जो कि स्थान स्थान पर रोपित कर देनी चाहिए तथा मंडप में आम के पत्तों का वंदन बार बांध देना चाहिए। और फिर सायंकाल यजमान सहित सपत्नीक को स्नान आदि कर नित्य क्रिया करके श्वेत वस्त्र धारण कर तुलसी का सायंकाल को यजमान सपत्नीक सहित जो कि स्नान आदि नित्य क्रिया करके शुद्ध वस्त्र धारण करके तुलसी का पूजन तथा उसमें वस्त्राभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। तुलसी विवाह की पद्धति जो कि यजमान विवाह के लिए सायंकाल स्नान आदि से पवित्र होकर धुले हुए वस्त्र यजमान को धोती धारण कर और स्त्रियां जो कि लाल वस्त्र धारण करके मंडप में कुशासन पर उत्तराभिमुख बैठ जाएं और धर्म पत्नी को अपनी दाईं ओर बैठा ले और समस्त सामग्री को यथा स्थान रख ले। सबसे पहले वो अपना शरीर शुद्धिकरण करे, उसके बाद फिर आसन शुद्धिकरण करे, चंदन लगावे, उसके बाद अपना शिखा बांध ले, उसके बाद हाथों में रक्षासूत्र जो कि मौली बांध ले और आम्र पल्लव या कुश से समस्त सामग्री पर एवं अपने ऊपर जल छिड़के। तत्पश्चात विवाह का संकल्प करना चाहिए। संकल्प जो कि यजमान हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और दक्षिणा द्रव्यादि लेकर भगवान विष्णु का स्मरण कर तुलसी विवाह का निम्न प्रकार से संकल्प करना चाहिए कि आज मैं अपना नाम ले ले, अपना गोत्र ले ले और फिर कहें कि आज मैं कार्तिक शुक्ल आप एकादशी या द्वादशी तिथि जिस दिन भी तुलसी विवाह करें तो कहें कि मैं कार्तिक शुक्ल जैसे कि द्वादशी को श्री महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करूंगा
और उसके अंगभूत गणेश पूजन करूंगा, ऐसा कहकर संकल्प का जल अक्षत आदि छोड़ दे। और सबसे पहले किसी प्रकार के पूजन में या शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश जी का स्मरण कर ले, अपने हाथों में पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के, दूब आदि लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करे और गणेश जी की प्रतिमा पर अथवा सुपारी पर मौली लपेट कर गणेश प्रतिमा बना ले और उस पर हाथ के अक्षत, पुष्प, दूब, अक्षत चढ़ा देनी चाहिए और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। फिर दीपक आदि प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद फिर विष्णु पूजन करे। रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। तो गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन कर ले। भगवान विष्णु का पूजन, जो कि हाथ में पुष्प लेकर के भगवान विष्णु का इस प्रकार से ध्यान करे। भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हैं। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट, मुकुट और कानों में कुंडल है। वे पीतांबर पहने हुए हैं। उनके नेत्र कमल दल के सदृश कोमल, विशाल और खिले हुए हैं। वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि, रत्नों का चंद्रहार और श्री का चिन्ह सुशोभित है। ऐसे चतुर्भुज भगवान को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हाथ के पुष्प विष्णु की प्रतिमा अथवा सालग्राम शिला पर चढ़ा दे। आवाहन के लिए हाथ में पुष्प लेकर के भगवान का आवाहन करे कि मीन बाराह, नृसिंह एवं वामन के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। हाथों में कमल पुष्प लेकर के भगवान को आसन प्रदान करे और फिर जल लेकर के पाद्य के लिए चढ़ाएं, फिर अर्घ्य के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर स्नान के लिए भगवान को जल चढ़ाएं। हे लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी, अग्नि तथा वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान को स्नान के लिए जल चढ़ाएं। इसके बाद फिर दुग्ध स्नान कराएं, दधी स्नान कराएं, गोघृत से स्नान करवाएं, मधु स्नान करवाएं, शर्करा स्नान करवाएं भगवान को। उसके बाद फिर गंध स्नान, जो कि केसर चंदन मिश्रित जल से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करवाएं। गाय के दूध, दही और घी में मधु एवं शर्करा मिश्रित करके बनाए गए पंचामृत को मैं आपके लिए लाया हूँ। इसे स्नान के लिए ग्रहण कीजिए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए पंचामृत भगवान को चढ़ाएं। फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाएं। दिव्य गंगा जल के समान जो शुद्ध जल है, उसे मैं भक्ति पूर्वक आपके लिए समर्पित करता हूँ। शुद्ध स्नान के लिए इसे ग्रहण कीजिए। शुद्ध जल से स्नान करवाएं और स्नान के अंत में आचमनी के लिए जल दें। उसके बाद फिर भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। भगवान की प्रतिमा या शालग्राम स्वरूप पर वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान विष्णु या भगवान शालग्राम को यज्ञोपवीत अर्पित करे। फिर गंध चंदन चढ़ाए। उसके बाद फिर भगवान को भगवान शालग्राम या विष्णु की प्रतिमा पर इस दिन सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। तो भगवान को सफेद तिल अर्पित करे। सफेद तिल ना हो तो काले तिल भी भगवान को अर्पित करे, लेकिन इस दिन विशेष प्रकार से सफेद तिल अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को पुष्प चढ़ाएं। पुष्प माला भगवान को फिर अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप दिखाएं। उसके बाद फिर दीप दिखाएं। उसके बाद अपने हाथों को धो ले। दीप दिखाने के बाद हाथ अशुद्ध हो जाता है, तो दीप दिखाने के बाद फिर हाथों को धो ले। उसके बाद फिर नैवेद्य भगवान को अर्पित करे और नैवेद्य में तुलसी दल छोड़ दे और यह कहकर भगवान को समर्पित करे कि हे गोविंद, तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें समर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होकर इसे ग्रहण करे। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। जो भी आपके पास नैवेद्य हो, दूध से बने हुए मिठाई हो, चाहे ऋतु फल हो, जो भी सामर्थ हो उसके अनुसार भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य में तुलसी दल छोड़ दे। उसके बाद फिर नैवेद्य के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाए। उसके बाद भगवान को नमस्कार करे कि भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है, देवकी नंदन के लिए नमस्कार है, नंद गोप कुमार के लिए नमस्कार है तथा गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। यह कहकर भगवान को प्रणाम करे। उसके बाद फिर प्रदक्षिणा और भगवान की पुष्पांजलि करे।
अंजलि में पुष्प भर करके भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन आप विशेष प्रकार से कमल का पुष्प या पीला पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं। इस प्रकार से विष्णु प्रतिमा या सालग्राम का पूजन कर मंगल वाद्यों का वादन करते हुए उसे तुलसी वृक्ष अथवा तुलसी प्रतिमा के सम्मुख स्थापित करें। विष्णु प्रतिमा में सुगंधित तैल लगाएं और हल्दी चढ़ाएं। जल से अभिषेक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और चंदन समर्पित करे तथा पान दे। तुलसी प्रतिमा अथवा वृक्ष में हल्दी और कुमकुम चढ़ाए। रक्षा सूत्र बांधे। शंख, घंटा, घड़ियाल आदि मांगलिक वाद्यों का वादन करते हुए विष्णु और तुलसी के कंकन बांधे। इसके बाद फिर एक वेदी बना करके काश्य पात्र में रखी हुई पवित्र अग्नि को लाकर वेदी के पूर्व भाग में रख दे और पात्र से कुछ अग्नि निकाल करके वेदी के नैऋत्य कोण में दाहिने हाथ से फेंके। उसके बाद फिर शेष अग्नि को दोनों हाथों से उठाकर वेदी के बीच में रख दे। अग्नि स्थापना के बाद जो कि अग्नि पात्र में अक्षत और घृत छिड़के और अग्नि की रक्षा के लिए कुछ यज्ञीय लकड़ी आदि रख दे। तत्पश्चात अग्नि को बांस की नली से फूंक कर प्रज्वलित करे तथा गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से अग्नि की पंचोपचार पूजा करे। इसके बाद फिर मधुपर्क विधान। यजमान अंजलि में पाद्य यानी कि जल लेकर के भगवान विष्णु के दोनों चरणों का प्रक्षालन करे। इसके बाद एक अर्घ पात्र में दुर्वा, तिल, पुष्प, फल और चंदन लेकर के अर्घ निवेदित करे। इसके बाद आचमनी के लिए जल निवेदित करे। काश्य पात्र में दधि, मधु, घृत लेकर भगवान विष्णु को मधुपर्क निवेदित करे। इस प्रकार मधुपर्क आदि से विष्णु की पूजा करके फिर तुलसी पूजा करे। तुलसी पूजन जो कि हाथ में पुष्प लेकर के इस प्रकार ध्यान करे। ध्यान कि तुलसी देवी श्याम वर्ण की है। उनके नेत्र कमल के समान है। उनका मुख कमल प्रसन्नता से परिपूर्ण है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उन्होंने वर मुद्रा धारण कर रखी है। वे मुकुट, हार, केयूर, कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर बैठी हैं और सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी समस्त देवों से नमस्कृत विष्णु प्रिया तुलसी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से तुलसी माता का ध्यान करते हुए हाथ में लिए हुए फूल यानी कि पुष्प तुलसी पर चढ़ाएं, तुलसी वृक्ष या तुलसी प्रतिमा पर चढ़ाएं। फिर तुलसी माता का आवाहन करें। तुलसी वृक्ष में देवी तुलसी की नित्य सन्निधि रहती है, अतः वहाँ आवाहन की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रतिमा में इस प्रकार आवाहन करना चाहिए कि हे देवी, तीनों लोकों की माता, हे समस्त लोगों को पावन करने वाली, हे वर प्रदान करने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी, आप मुझ पर प्रसन्न हो और इस मूर्ति में पधारे। आपको नमस्कार है। इस प्रकार से आवाहन करें। उसके बाद फिर आसन के लिए पुष्प चढ़ाएं और कहे कि हे सर्व देव स्वरूपिणी देवी, हे विष्णु प्रिय, हे अविनाशिनी देवी, इस स्वर्णमय दिव्य आसन को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। देवी तुलसी को और फिर आसन समर्पित करें। उसके बाद फिर पाद्य यानी कि जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर अर्घ के लिए जल चढ़ाएं, फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद स्नान के लिए फिर जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे देवी, गंगा, सरस्वती, रेवा, पयस्विनी और नर्मदा आदि नदियों का जल मैं आपके लिए लाया हूँ, इसे ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार से माता को तीर्थों, गंगा नदियों आदि से लाया हुआ गंगा जल अर्पित करे। फिर पंचामृत चढ़ाए और पंचामृत से स्नान करवाए कि हे देवी, दुग्ध, दधि, घृत, मधु और शर्करा से युक्त पंचामृत मैं आपके लिए लाया हूँ, इसे स्नान के लिए ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से पंचामृत चढ़ाए। फिर पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाए। फिर तुलसी माता को वस्त्र चढ़ाए, लाल वस्त्र आदि माता तुलसी को अर्पित करे और कहे कि हे देवी, हे जगदम्बिके, दुग्ध नूतन और अत्यंत मनोहर रेशमी वस्त्र आपको देता हूँ, आप ग्रहण कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वृक्ष पर या प्रतिमा पर लाल साड़ी अर्पित करे। उसके बाद फिर उपवस्त्र जो कि कुंचुकी आदि उपवस्त्र चढ़ाए और आचमनी के लिए फिर जल चढ़ाए। उसके बाद फिर
माता तुलसी को कुमकुम अर्पित करें। केसर, अरुण, चंदन, कस्तूरी आदि से युक्त कुमकुम समर्पित है। हे देवी, इसे आप ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से माता तुलसी को कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद फिर कुमकुम मिला हुआ अक्षत माता तुलसी को अर्पित करें कि हे सुख देने वाली महादेवी तुलसी, मैं सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आपको अक्षत समर्पित करता हूँ, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से कुमकुम मिश्रित अक्षत माता तुलसी को अर्पित करें। इसके बाद फिर सौभाग्य द्रव्य जो कि हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल आदि सौभाग्य द्रव्य जितने भी प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं हो वह माता को अर्पित करे और कहे कि हे परमेश्वरी, हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर और काजल आदि सौभाग्य द्रव्य मैं आपको भक्ति पूर्वक निवेदित करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से माता को सौभाग्य द्रव्य चढ़ाए। इसके बाद फिर पुष्प और पुष्पों की माला माता को अर्पित करे और कहे कि हे देवी, हे श्रेष्ठ देवी, मालती आदि सुगंधित पुष्पों की माला तुम्हारी पूजा के लिए लाया है, इसे ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पुष्पमाला चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप दिखाएं, उसके बाद दीप दिखाएं, उसके बाद फिर नैवेद्य अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार जितने भी प्रकार के फल हो, मिठाई हो, माता को नैवेद्य के लिए अर्पित करें। उसके बाद फिर तांबूल माता को इलायची और कर्पूर युक्त पान चढ़ाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं और कहे कि हे परमेश्वरी, प्रेम सहित मैंने यथाशक्ति दक्षिणा समर्पित की है, जो अनंत फल देने वाली है, इसे आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माता को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर आरती करें, उसके बाद प्रदक्षिणा करे, उसके बाद फिर तुलसी वृक्ष अथवा प्रतिमा की प्रदक्षिणा करे और कहे कि हे देवी, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो कोई मेरे पाप हो, प्रदक्षिणा करते समय मेरे प्रत्येक पग पर वे नष्ट हो जाएं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से माता का प्रदक्षिणा करे और फिर नमस्कार करे कि जिसके दर्शन से समस्त पाप समूहों का नाश हो जाता है, जिसके स्पर्श से शरीर पवित्र हो जाता है, जिसकी वंदना करने से रोग दूर हो जाते हैं और जिसके सिक्त जल से प्रोक्षण करने पर यमराज का भय दूर हो जाता है, जिसका संरोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का विधान करता है, उसके चरणों पर चढ़ाने पर जो विमुक्त फलदायी हो जाती है, उस देवी तुलसी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से माता को नमस्कार करें। इसके बाद फिर अंजलि में पुष्प भर करके माता को पुष्पांजलि चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे सुख देने वाली विष्णु प्रिया तुलसी, पति की आयु बढ़ाने वाली हे देवी, मैं आपको पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए माता को अंजलि भर पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद फिर प्रार्थना करें और कहे कि हे माधव प्रिय, मुझे सदा सौभाग्य, संतान, धन, धान्य और आरोग्य प्रदान कीजिए और मेरे शोक का शमन कीजिए। हे हरि प्रिय, मुझे सदा अभिष्ट फल सिद्धि प्रदान कीजिए। आपने पूर्व काल में देवताओं को उत्पन्न किया था और मुनीश्वरों ने आपकी अर्चना की थी, इसलिए आप मुझ पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे हरि प्रिय, मेरे पति को आयु और मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए तथा सभी प्रकार का सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आपने पूतना के भय से कृष्ण की रक्षा की थी, वैसे ही संसार भय से मेरे वंश की रक्षा कीजिए। मेरे द्वारा किए गए इस यथाशक्ति पूजन से भगवती तुलसी प्रसन्न हो। इस प्रकार तुलसी की पूजा कर श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा अथवा शालग्राम शिला उनके सम्मुख रखकर दोनों के मध्य अंतःपट लगा दे और तुलसी मंगल का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास की श्रेष्ठ तिथि एकादशी अथवा द्वादशी को गोधूली बेला में वर वधू साक्षात जगत जननी भगवती तुलसी और जगन्नायक श्री कृष्ण के इस विवाहोत्सव में आप दोनों सदा सुख कर, लक्ष्मी कर और मंगलकारी हो। इसके बाद अंतःपट हटा करके अक्षत छोड़े तथा भगवान विष्णु के हाथ में तुलसी का हाथ दे दे और बोले कि हे आदि, मध्य और अंत से रहित त्रैलोक्य रक्षक ईश्वर, विवाह विधि से इस तुलसी देवी को ग्रहण करे।
पार्वती के बीज से उत्पन्न और वृंदा की भस्म से स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आपकी प्रिया को मैं आपको अर्पित करता हूँ। जैसे कन्या की सेवा की जाती है, उसी प्रकार मैंने जलपूर्ण घड़ों से इनको सिंचित कर संवर्धित किया है। ऐसी आपकी प्रिया को मैं आपको अर्पित करता हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए। इसके बाद किए गए तुलसी की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति दक्षिणा जो कि ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए। और फिर शालग्राम शिला और तुलसी के गमले को लेकर यजमान प्रज्वलित अग्नि की 7 प्रदक्षिणा कराए। इसके बाद फिर कर्पूर या घृत की बत्ती से किसी पात्र में जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करे। इसके बाद फिर इस अवसर पर तुलसी महात्म्य की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं अब तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ्य क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा, इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताने आया है। वह 3 वर्ष तक इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रति वर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताने के अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रति वर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उसे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब वह कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वह एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम जो कि मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भेज दी। राजा के मंत्री ने जाकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चित कर लिया और फिर निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी का ही ध्यान कर रही थी। आधे रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथों का स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्थित हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक
कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य युग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं, तुलसी विवाह आदि का आयोजन करते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न करते हैं, उनके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा प्रभु की कृपा से समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आपने जाना एकादशी व्रत और तुलसी विवाह के संपूर्ण विवाह पद्धति के बारे में और विवाह मुहूर्त आदि के बारे में। अगर किसी प्रकार की और जानकारियां को प्राप्त करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप वीडियो में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं या तुलसी विवाह करेंगे, उन्हें व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं। इसलिए व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करें और स्त्रियों को भी चाहिए कि वो भी पुरुषों का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ सभी मिलजुल कर सदा रहें। घर में कभी भी कलह ना होने दे। जहाँ पर भी घर में कलह होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, इसलिए घर में बिल्कुल भी कलह ना होने दे। शांतिपूर्ण वातावरण बना करके रखे और व्रत के दौरान भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन आदि करें। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करे या श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः आदि मंत्रों का जप करे। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के दौरान चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और एकादशी के व्रत में चावल खाना जो कि पाप का भागीदारी होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत की जगह उन्हें सफेद तिल या काले तिल भगवान विष्णु को अर्पित करें। किसी प्रकार का आप अगर व्रत कर रहे हो तो व्रत के प्रति आपके मन में जो कि श्रद्धा और विश्वास होना अति अनिवार्य है। अगर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ अगर आप उस व्रत को करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, उस व्रत के प्रति आपके मन में विश्वास ना हो तो उस व्रत को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए जब भी व्रत करे तो विश्वास के साथ श्रद्धा युक्त हो करके भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है, सभी प्रकार के तापों को हरने वाला होता है। तो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ एकादशी का व्रत करे तो भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप एकादशी व्रत के दौरान एकादशी व्रत के लिए, तुलसी विवाह आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।